मोटो जी मैक्स स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे मोटो एज 70 स्मार्टफोन के साथ में। तो पहले हम बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की। तो देखिए भाई मोटो जी मैक्स के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ एज 70 के अंदर हमें 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों दोनों फोन्स की जो प्राइसिंग है वो 28,000 पे है, तो आप इसी अकॉर्डिंग देखना इन्हें। तो इस हिसाब से तो भाई डिस्प्ले कंटेंट वॉचिंग के मामले में मोटो जी मैक्स की बिल्कुल एवरेज वाली है। भाई आईपीएस एलसीडी पैनल दिया है, बेकार कंटेंट वॉचिंग आपको करवाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंटेंट वॉचिंग टॉप की करनी है, बढ़िया डिस्प्ले चाहिए, भाई डेफिनेटली S70 की तरफ जाइए क्योंकि यहाँ पर हमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है। भाई मजेदार कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करूँ तो दोनों फोन्स के अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास 7 आई प्रोटेक्शन दी गई है और आईपी रेटिंग में भी फर्क है भाई, क्योंकि जी मैक्स के अंदर हमें सिर्फ IP64 रेटिंग दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मोटो H70 के अंदर हमें IP68 69 रेटिंग दी गई है जो कि काफी अच्छी बात है। ये जी मैक्स के साथ इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है। पैसा बर्बाद। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो दोनों फोन्स भाई आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ में आते हैं जो कि हेलो यूआई पर बेस्ड है। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो जी मैक्स के अंदर हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ H70 के अंदर हमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो अपडेट्स ज्यादा चाहिए तब भी आपको H70 की तरफ ही जाना है। ये फोन्स अगर आपको लेटेस्ट ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ चाहिए तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो भाई मोटो जी मैक्स के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 6S Gen 4 दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। एवरेज प्रोसेसर है, गेमिंग भी आपको एवरेज वाली कराएगा और इसका एंटूटू स्कोर आता है सिर्फ 8 लाख के करीब। वहीं दूसरी तरफ मोटो H70 के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसका एंटूटू स्कोर आता है भाई 14 लाख के करीब। तो देखिए दोस्तों बढ़िया गेमिंग भी करनी है ना और एंटूटू स्कोर ज्यादा चाहिए फोन के अंदर, तब भी आपको H70 को ही कंसीडर करना है। बाकी इन दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है और साथ ही दोनों फोन्स LPDDR5X रैम को सपोर्ट करते हैं। और अब बात करते हैं भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है जहां पर मोटो जी मैक्स का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ S70 का मेन कैमरा भी है 50 मेगापिक्सल का और अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो कैमरा 50 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो मोटो जी मैक्स का जो मेन कैमरा ना भाई वो नॉर्मल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग कैमरा सेटअप मुझे बिल्कुल एवरेज वाला लगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाई कैमरा बढ़िया चाहिए, डिटेलिंग एकदम मस्त वाली चाहिए ना, तब आपको यहाँ पर मोटो S70 की तरफ जाना है। भाई इसका जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का यार बहुत ही नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक करेगा। पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे एकदम बढ़िया वाले लगे। इसके कलर एक्यूरेसी, डायनामिक रेंज, सारे मामलों में मुझे मोटो S70 का मेन कैमरा ज्यादा बढ़िया लगा। ये जी मैक्स तो एवरेज ही है, पता नहीं क्यों लॉन्च कर दिया इन्होंने। बाकी वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए मोटो जी मैक्स सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, यहाँ भी कॉस्ट कटिंग। वहीं दूसरी तरफ मोटो S70 OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। और दोस्तों फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो जी मैक्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ H70 के फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। भाई नेचुरल डिटेलिंग चाहिए सेल्फी फोटो में, बिल्कुल टॉप की क्लिक करनी है फोटो, डेफिनेटली अब यहाँ पर H70 की तरफ जाइए। मुझे इसका फ्रंट कैमरा बहुत बढ़िया लगा। लेकिन जो जी मैक्स है ना, फ्रंट कैमरा यहाँ ठीक है लेकिन उतना बढ़िया नहीं है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग अब जी मैक्स के फ्रंट और बैक कैमरा से सिर्फ 2K तक 30 FPS पर ही कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ H70 के फ्रंट और बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 60 FPS पर कर सकते हैं। दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो भाई मोटो जी मैक्स के अंदर हमें 7000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि सिर्फ 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है और वायरलेस चार्जिंग का कोई ऑप्शन हमें इसमें नहीं दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोटो H70 भाई 5000 mAh बैटरी के साथ में आता है जो कि 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को और 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। माना कि S70 में बैटरी आपको कम मिल रही है लेकिन ज्यादा फास्ट चार्जिंग होने की वजह से ना कहीं एवरेज हो ही जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। बाकी दोनों फोन यहाँ पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें G मैक्स के अंदर दिया गया लेकिन S70 के अंदर नहीं मिल रहा। लेकिन दोनों फोन यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आते हैं। मोटो G मैक्स यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक के साथ में आता है। वहीं दूसरी तरफ S70 के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता
जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, मोटो जी मैक्स स्मार्टफोन के 6+128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 29,000 पे। वहीं दूसरी तरफ मोटो H70 के 8/256 GB वेरिएंट की प्राइसिंग भी है 29,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों, मोटो H70 को ले लो भाई, एकदम बढ़िया डील है। मोटो जी मैक्स तो बिल्कुल बेकार है, पता नहीं क्यों लॉन्च कर दिया इन्होंने। और अगर आपको डील और भी टॉप की चाहिए तो मोटो H60 Pro को आप कंसीडर कर सकते हो।